हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? एकदम मस्त। हाँ, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस के बारे में जाना था। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 3 क्वेश्चंस हम करने के बाद हम आए हैं आज किस टॉपिक के ऊपर? ऑर्बिटल के ऊपर। कि ऑर्बिटल होते क्या हैं, कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, उनकी शेप क्या होती है, साइज क्या होती है। इस प्रकार हम आज ऑर्बिटल्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्बिटल होता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए अपने लिए कि हमें, मैंने बताया कि आपको आज क्या पढ़ना है, ऑर्बिटल पढ़ना है। तो ऑर्बिटल में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज ऑर्बिटल। व्हाट इज ऑर्बिटल? हाँ जी, व्हाट इज ऑर्बिटल, कक्षक है क्या, ऑर्बिटल क्या है? तो ऑर्बिटल एक है 3D रीजन है। ऑर्बिटल इज अ 3D रीजन वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज अ 3D रीजन वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, या आर मैक्सिमम लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम। ठीक है, 3D रीजन में एक वह स्पेस है, एक 3D में एक वह रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो क्या है, मैक्सिमम है कि यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। वो प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है कि 90% यार यहाँ पे मिल सकता है आपको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं? 3D रीजन में वह, 3D में वह रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, उसे ही क्या बोला जाता है अपन, उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिटल। हिंदी में बोले तो कक्षक बोलते हैं उसे। ठीक है, आई ये चीज़ समझ आ गई भैया? आई या नहीं आई? व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज अ 3D रीजन, ऑर्बिटल इज 3D रीजन वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आर मैक्सिमम। ठीक है, लिख कैसे ही सकते हैं आप, लैंग्वेज तो कैसे बना लो, लेकिन एक समझने का जो तरीका है वो यही है। ठीक है, अब टाइप ऑफ ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल जो है आपके वो 4 प्रकार के दे रखे हैं। एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, एक आपके पास एस ऑर्बिटल, एक आपके पास पी ऑर्बिटल, ठीक है, एक आपके पास पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल, और एक आपके पास है एफ ऑर्बिटल। ठीक है, इधर आपको सारी चीजें दिख रही हैं ना, इधर दिख तो रहा है ना सारा कुछ, बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। तो ऑर्बिटल कितने टाइप के हैं अपने पास? 4 टाइप के ऑर्बिटल हैं, जिनमें से एक फर्स्ट है हमारा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। आज हम इन चारों के बारे में, चारों के बारे में नहीं, 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं हम। क्यों नहीं करते हैं? कि इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसे हम 2D में तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, तो इसे हम 2D में तो समझने से ही रहे, हम किसको समझते हैं? ओनली फॉर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, जिनकी जो शेप है वो एक 2D में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे बोर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इन 3 ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में आप कहीं भी नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। भैया कोई नहीं पढ़ाता एफ ऑर्बिटल को। आपके क्वेश्चन भी जो आते हैं एस, पी और डी से ही आते हैं, एफ ऑर्बिटल से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट जो हमारा ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको सारे को पहले मैं मिटा देता हूँ। पहले हम एस ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि एस ऑर्बिटल क्या है, इसकी शेप क्या होती है, ठीक है, और भी इसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको देखने वाले हैं अब हम, एस ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है हमारा एस ऑर्बिटल। सबसे पहले अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, आज तो अच्छा बना है इस पे, स्फेरिकल शेप होती है। क्या? स्फेरिकल शेप होती है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ये इसमें क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये क्या है, अगर मैं शेप की बात करूं तो स्फेरिकल इन शेप, ऐसे लिख लेते हैं, क्या है, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, अगर सेकंड बात करूं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, डायरेक्शनल है ये कोई? नहीं है, तो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? देखो ये रहा सेंटर, यहाँ से इधर जाओ सेम चीज़ मिल रही है, 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 और इधर जाओगे तब भी सेम चीज़ मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या है, जीरेड है। ठीक है, जीरेड क्या होते हैं? जीरेड मतलब जिन भी ऑर्बिटल्स के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होती है तो उन्हें जीरेड ऑर्बिटल भी बोलते हैं हम, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, जीरेड है, जीरेड ऑर्बिटल है।
और क्या प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पे हम शील्डिंग पावर की बात करें, शील्डिंग पावर इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, या आप मोर शील्डिंग पावर लिख सकते हो, मैक्सिमम शील्डिंग पावर, ठीक है। शील्डिंग पावर क्या होती है इसकी, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे, जो पेनिट्रेशन पावर होती है, पेनिट्रेशन पावर वो भी इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। स्फेरिकल इन शेप, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसका डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये किसी भी तरीके से अगर ये ओवरलैपिंग करता है तो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन से ओवरलैपिंग करेगा, ये किधर से भी ओवरलैपिंग कर ले सेम ओवरलैपिंग एरिया आने वाला है। ऐसा नहीं है कि किधर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन से अगर ओवरलैपिंग करता है तो इधर से आपको ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन से करवा लीजिए ओवरलैपिंग, सेम ओवरलैपिंग एरिया देखने को मिलेगा आपको। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए इसे जीरोड बोल दिया हमने। शील्डिंग पावर जो क्या है इसकी मैक्सिमम है, एंड पेनिट्रेशन पावर भी क्या है आपके यहाँ पर मैक्सिमम है। और क्या बोले, और देखे तो यहाँ पे ये इसे क्या बोलते हैं अपन, एस ऑर्बिटल को सिंगल फेज ऑर्बिटल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही फेज होगी एक टाइम पे। ये ऑर्बिटल है तो ये या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या फिर इसमें ये नेगेटिव हो सकता है। मतलब क्या है, एक सिंगल फेज है, जबकि अपन आगे जो पी ऑर्बिटल पढ़ेंगे उनमें प्लस और माइनस एक ही ऑर्बिटल में आएगा, तो वो उसे क्या बोलेंगे अपन, सिंगल फेज नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है, सिंगल फेज ऑर्बिटल है आपका, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई, ठीक है जी। ये इसकी कुछ क्या हो गई, इंपॉर्टेंट बातें हो गई। इसमें स्फेरिकल इन शेप, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, सेंटर ऑफ सिमेट्री जीरेड है। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण शील्डिंग पावर इसकी मैक्सिमम होती है। क्यों होती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो आपका न्यूक्लियस है उसके जस्ट पास में होता है, इसलिए इसकी शील्डिंग पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और पेनिट्रेशन पावर भी इसकी मैक्सिमम होती है, और सिंगल फेज बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें एक टाइम पे एक ही फेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हमारा जो दूसरा हमारा जो ऑर्बिटल है उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, पी ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की अगर बात में करूं, पहले एक बार तो मैं इसको तरीके से रफ कर देता हूं। हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसके शेप की बात करूं, पी ऑर्बिटल के शेप की बात करूं, सेकंड जो हमारा ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल की, अगर मैं शेप की बात करूं तो आप जिम तो गए ही होंगे भैया, आजकल तो जिम जाने का ट्रेंड हो गया है ना भैया, बॉडी बनाने कम और जिम कुछ और करने और जाते हैं भैया, कि भैया अपना हेल्थ बनाने बहुत कम जाते हैं। जो जिम जा रहे हैं ना वो अपनी हेल्थ बनाने बहुत कम जा रहे हैं, लेकिन जो किसी को दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं ना, तो हेल्थ के लिए जाओ भैया, दिखाने में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जो आपका पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में एक आपका जो प्लस होता है और एक माइनस होता है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर भी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो ये जो इसकी शेप है वो डंबल शेप है, डंबल शेप। डंबल क्या होता है, जिम जाते हो तो डंबल वो ऐसे करते हो ना, उससे ऐसे यहाँ पे पकड़ के रखते हो ऐसे, और उससे डंबल लगाते हो, वो ही क्या है उसकी उसकी लगभग उसी की शेप क्या है इसकी है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, डंबल शेप, डंबल इन शेप, या डंबल शेप ही लिख दो सीधा ही, ठीक है। ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है, नॉन, ये है एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है अपना। कैसे, अगर ये इस स्पेसिफिक डायरेक्शन से अगर ओवरलैपिंग करता है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा आएगा, अगर भैया ये यहाँ से ओवरलैपिंग करे तो यहाँ से ओवरलैपिंग एरिया कम आएगा। मतलब कि अगर आपको एक चीज़ दिख जाए, क्या चीज़ दिख जाए, अगर ये किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से अगर ओवरलैपिंग करता है और वो ओवरलैपिंग इफेक्टिव अगर ओवरलैपिंग होती है, मीन्स अगर उसमें ओवरलैपिंग एरिया अगर अधिक आता है तो वहाँ पे वो क्या है, डायरेक्शनल है। तो ये डायरेक्शनल इन नेचर है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इधर गए तो प्लस आ रहा है, इधर गए तो माइनस आ रहा है, नहीं है भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ये जीरेड नहीं होगा, ये क्या होगा, अनजीरेड होने वाला है, ठीक है। ये क्या है, अनजीरेड होने वाला है। और क्या देख सकते हैं इसमें, इसमें क्या है, एक आपके पास नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन क्या होता है सर, नोड बोल लीजिए या नोडल प्लेन बोल लीजिए। नोडल प्लेन वही होता है, जैसे ऑर्बिटल क्या था, ऑर्बिटल 3D में एक वह रीजन था जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो, और ये नोडल प्लेन क्या होता है कि 3D में वह रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, नोडल प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नोड कितना है, नोडल प्लेन कितना है, या नोडल प्लेन कितना है भैया, नोडल प्लेन है अपने पास एक ही नोडल प्लेन है, ठीक है। और शील्डिंग पावर अगर देखें तो एस से कम होती है। हाँ, कैसे लिख सकते हैं, शील्डिंग पावर लेस देन एस ऑर्बिटल, लेस देन एस ऑर्बिटल, ठीक है। वही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा पेनिट्रेशन पावर की, यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा पेनिट्रेशन पावर की, पेनिट्रेशन पावर लेस देन एस ऑर्बिटल, ठीक है।
लेस देन एस ऑर्बिटल। और ये सिंगल फेज बोलूंगा इसे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें दोनों फेज आ रही है, प्लस पॉजिटिव फेज भी है नेगेटिव फेज भी है, तो इसे मैं सिंगल फेज नहीं बोलने वाला हूँ। ये क्या है, हमारी सिंगल फेज नहीं है। तो ये हमारे पी ऑर्बिटल के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, डबल शेप है, इसकी डायरेक्शनल नेचर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे हम जीरेड बोलेंगे। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता तो इसे हम जीरेड बोल देते। तो और नोडल प्लेन कितना है, नोडल प्लेन है अपना वन। नोडल प्लेन किसे कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नेग्लिजिबल हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नेग्लिजिबल हो। नोडल प्लेन कितना हो गया, वन। शील्डिंग पावर जो है लेस देन एस ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल की जो शील्डिंग पावर थी उससे कम होती है शील्डिंग पावर पी ऑर्बिटल की। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर भी एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर से कम होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी ऑर्बिटल के बारे में जानकारी, इसकी शेप हो गई। ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं थर्ड जो हमारा ऑर्बिटल है। थर्ड ऑर्बिटल कौन सा है, हमारा डी ऑर्बिटल। ठीक है जी, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डबल डंबल शेप होती है। क्या, डबल डंबल शेप, डी ऑर्बिटल डबल डंबल, डबल डंबल शेप होती है। ठीक है, डबल डंबल शेप किस प्रकार, कुछ इस प्रकार देखो, ये है डबल डंबल शेप, सही बना। ठीक है, या फिर इसे एक तो आप ऐसे देख लो इसे। वैसे ये दो प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं अपने यहाँ पे डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में क्या होता है, दो प्रकार के अपने ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है अपना एक्जियल ऑर्बिटल, एक्जियल डी ऑर्बिटल, और एक होते हैं नॉन एक्जियल डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल भी कितने हैं अपने पास, दो टाइप के डी ऑर्बिटल हैं। डी ऑर्बिटल कितने हैं, दो टाइप के हैं। फर्स्ट तो आता है अपना नॉन एक्जियल डी ऑर्बिटल, फर्स्ट आता है नॉन एक्जियल, और सेकंड आता है हमारे पास एक्जियल डी ऑर्बिटल। ठीक है, नॉन एक्जियल मतलब कि जिनकी जो लोब है वो बिटवीन द एक्सिस हो, लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन एक्जियल। और एक्जियल जो ऑर्बिटल होते हैं, एक्जियल डी ऑर्बिटल, लोब्स आर प्रेजेंट इन लोब्स आर प्रेजेंट इन अलोंग द एक्सिस। ठीक है, एक्जियल डी ऑर्बिटल, नॉन एक्जियल डी ऑर्बिटल क्या है हमारे पास, लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। एंड जो एक्जियल डी ऑर्बिटल है, एक्जियल डी ऑर्बिटल क्या है, जिनमें लोब्स प्रेजेंट कहाँ हो, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट हो। ये कौन सा ऑर्बिटल है अपना, ये ऑर्बिटल है अपना एक्जियल डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें जो लोब है ये वो एक्जियल के अलोंग क्या है, एक्जियल के अलोंग है। और इसमें अगर बात करें हम नॉन एक्जियल कौन से होंगे, वो भी अभी बनाने वाले हैं। इसमें जो नॉन एक्जियल ऑर्बिटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, जो हमारे एक्जियल डी ऑर्बिटल हैं उनमें एक तो आता है हमारा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एंड एक आता है हमारा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल 5 ऑर्बिटल है हमारे एक्जियल डी ऑर्बिटल में। जो डी ऑर्बिटल है वो टोटल 5 ऑर्बिटल कंटेन करते हैं, उनमें से नॉन एक्जियल 3 होते हैं और एक्जियल 2 होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इनकी एक बार शेप देखने वाले हैं कि जो नॉन एक्जियल ऑर्बिटल हैं वो किस प्रकार के उनकी शेप होती है, जो एक्जियल डी ऑर्बिटल है उनकी शेप किस प्रकार होती है, ये सभी चीज़ें अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन एक्जियल डी ऑर्बिटल। नॉन एक्जियल डी ऑर्बिटल मतलब कि ये, मतलब कि इनमें जो लोब्स होंगी वो बिटवीन द एक्सिस होने वाली हैं, लोब्स किधर होंगी, बिटवीन द एक्सिस होने वाली हैं। ठीक है, लोब्स कहाँ होने वाली हैं, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होने वाली हैं। लोब्स कहाँ पे होने वाली हैं, बिटवीन द एक्सिस होने वाली हैं। तो ये क्या है हमारे पास, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई अपने पास ऑर्बिटल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई नॉन एक्जियल डी ऑर्बिटल हमारे पास हो जाने वाला है, डी एक्स वाई नॉन एक्जियल डी ऑर्बिटल हो जाने वाला है। इसमें जो हमारे पास फेज है वो इस प्रकार होती है, मतलब कि जस्ट सामने सेम फेज होती है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इसमें अगर आप देखोगे क्या नोडल, अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे तो भैया इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या बोलते हैं अपन, जीरेड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीरेड बोलते हैं। वैसे ही डी एक्स वाई है, अगर यहाँ पे मैं डी वाई और जेड कर दूँ तो ये डी वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डी वाई जेड। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, डी जेड एक्स, ये जेड रहने दो, इधर मैं अगर एक्स कर देता हूँ तो ये हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, डी जेड एक्स ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इस प्रकार नॉन एक्सियल ऑर्बिटल 3 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी जो शेप होती है, किस प्रकार उन्हें बनाया जा सकता है, तो वो ये है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा एक्जियल डी ऑर्बिटल, तो एक्जियल डी ऑर्बिटल 2 हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। उसमें से जो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है
वो किस प्रकार बनेगा, वो बनेगा अपना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लोब्स आर प्रेजेंट इन अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग यहाँ पे ऑर्बिटल्स रहेंगे, आपके जो लोब्स हैं वो एक्सियल के अलोंग आपके पास यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये आपकी एक्सियल ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। यहीं पे अगर मैं डी जेड स्क्वायर की बात करूँ, इसकी डी जेड स्क्वायर, इसे जल्दी जल्दी ले रहे हैं क्योंकि रिकैप जो इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं ऑर्बिटल को, तो इनमें से हमें बस यही बताना है, देखना है कि क्या किसकी साइज क्या है, किसकी शेप कैसी है, तो वो देख रहे हैं बस। तो डी जेड स्क्वायर जो है, डी जेड स्क्वायर है अपना, डी जेड स्क्वायर कैसे रहता है, ये कुछ इस प्रकार रहता है, कोनिकल शेप होती है इसकी। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक रिंग भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक क्या होती है हमारे पास, रिंग भी प्रेजेंट होती है, ये क्या है हमारे पास, रिंग है, यहाँ पे 2 लोब और एक रिंग प्रेजेंट होती है डी जेड स्क्वायर में, 2 लोब प्लस 1 रिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डी जेड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिट, डी जेड स्क्वायर एक्सियल डी ऑर्बिटल है, इसमें 2 लोब और एक रिंग प्रेजेंट होती है। जबकि आपने और जो ऑर्बिटल देखे हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपको 4 लोब देखने को मिलती हैं, 4 लोब देखने को मिलती हैं, कोई रिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक ये अकेला ऑर्बिट डी ऑर्बिटल है जहाँ पे आपको एक जो रिंग देखने को मिलती है और 2 लोब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन्हें और क्लासीफाई करूँ डी ऑर्बिटल को, तो डी ऑर्बिटल को मैं क्लासीफाई किस प्रकार कर सकता हूँ, एक हमारे पास हो सकता है प्योर डी ऑर्बिटल और एक हो सकता है हमारे पास इम्प्योर डी ऑर्बिटल। एक क्या हो सकता है हमारे पास, इम्प्योर डी ऑर्बिटल, ये क्या है हमारे पास, प्योर डी ऑर्बिटल, ये क्या है हमारे पास, प्योर डी ऑर्बिटल, ठीक है, प्योर डी ऑर्बिटल। और सेकंड जो हमारे पास इम्प्योर डी ऑर्बिटल, सेकंड हमारे पास क्या है, इम्प्योर डी ऑर्बिटल। तो जो प्योर डी ऑर्बिटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्योर डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, प्योर डी ऑर्बिटल है हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, प्योर डी ऑर्बिटल है। इम्प्योर डी ऑर्बिटल कौन से हैं, डी जेड स्क्वायर, क्यों है, क्योंकि इसमें जो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एक तो हमारे पास ये है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एक अगर इसी सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यहाँ से आता है एक डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक हमारे पास इसी सिमेट्री के अराउंड अगर देखें तो यहाँ पे आता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 ऑर्बिटल और आते हैं हमारे पास, लेकिन हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है वो ओनली फॉर 5 ऑर्बिटल ही कंटेन करता है, 6 ऑर्बिटल कंटेन नहीं करता। तो ये जो 2 ऑर्बिटल बचे हैं ये दोनों क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मतलब ये क्या बन जाता है, अगर कोई चीज़ मिक्सिंग हो जाती है, अगर 2 गैसें मिक्स हो जाती हैं तो वो क्या प्योर गैस बोलेंगे उसे, इम्प्योर गैस बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इम्प्योर डी ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्योर डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे इनके पास जो है 4 लोब प्रेजेंट होती हैं, 4 लोब्स, यहाँ पे क्या है 2 लोब और एक रिंग प्रेजेंट होने वाली है, 2 लोब प्लस 1 रिंग प्रेजेंट होने वाली है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे जो हमारे प्योर डी ऑर्बिटल हैं वो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड जो डेल्टा बॉन्ड है वो कैसे बनता है, फेस वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। जो आपका डेल्टा बॉन्ड है वो किस प्रकार बनता है, वो बनता है आपकी फेस वाइज ओवरलैपिंग से, फेस वाइज ओवरलैपिंग से। और फेस वाइज ओवरलैपिंग में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 4 लोब्स। तो ये जो आपका डी ऑर्बिटल है, ये आपके जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके फेस वाइज ओवरलैपिंग से ये क्या करते हैं, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जिनके पास 4 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग भी प्रेजेंट हैं, तो 2 लोग से फेस वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, मतलब कि यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आपके पास आज के वीडियो लेक्चर का जो पूरा जो निचोड़ है, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल के बारे में जानना था, जिनमें से एफ तो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। उसके बाद हमने एस ऑर्बिटल के बारे में जाना, पी ऑर्बिटल के बारे में जाना और डी ऑर्बिटल के बारे में जाना, जिसमें से हमारा जो एस ऑर्बिटल था, एस ऑर्बिटल क्या था हमारा, एस ऑर्बिटल था हमारा जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, तो उसे हमने जी रेड बोला था, हमने क्या बोला था, जी रेड बोला था। और पी ऑर्बिटल में हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होने के कारण उसे हमने क्या बोला था, उसे हमने बोला था अनजीरेड बोला था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास रहा एस ऑर्बिटल, ये हमारे पास रहा पी ऑर्बिटल, और ये हमारे पास रहा डी ऑर्बिटल, और ये हमारे पास रहा एफ ऑर्बिटल, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ 4 ही ऑर्बिटल पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम
सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें या फिर जीरेड अनजीरेड की बात कर, ये पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? एस ऑर्बिटल में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बिल्कुल है सर। अगर पी ऑर्बिटल में देखें तो पी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूं, देखो हो रही है नहीं हो रही है, तो यहाँ पे अगला क्या आएगा? नहीं होगी यहाँ पे भी। और यहाँ पे जीरेड अनजीरेड की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या है? जीरेड ऑर्बिटल होंगे। ये इन्हें क्या बोलेंगे हम? जीरेड ऑर्बिटल। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनजीरेड ऑर्बिटल बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? अनजीरेड ऑर्बिटल बोलेंगे। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसे हम जीरेड ऑर्बिटल बोलेंगे। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनजीरेड ऑर्बिटल बोलने वाले हैं। तो ये अपने पास क्या है? लास्ट चीज आई है हमारे पास कि कौन सा ऑर्बिटल जीरेड ऑर्बिटल है, कौन सा अनजीरेड ऑर्बिटल है। उससे कैसे पता करेंगे? जीरेड के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना अनिवार्य है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो ही उसे हम जीरेड ऑर्बिटल बोलने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो लेक्चर है जिसमें ऑर्बिटल के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है कि ऑर्बिटल से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो यहीं इसी स्लाइड से, इसी स्लाइड तो नहीं बोलेंगे, स्लाइड का है हमारे पास, ठीक है, स्लाइड नहीं बोलेंगे, जो ये आज जो बोर्ड पे लिखा है, आज जितने भी 20-25 मिनट की जो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें जो कंप्लीट जो भी चीज़ लिखी है ये यहीं से ही, अगर ऑर्बिटल से क्वेश्चन आता है तो यहीं से ही आएगा। इससे अलावा ऑर्बिटल में कुछ है ही नहीं भैया, कोई छोड़ा ही नहीं, कोई अगर टॉपिक छोड़ा होता भैया कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कंप्लीट चीज़ें आपको यहाँ पे करवा दी गई हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए।